अभी अभी उठी हूँ मैं और सुबह के 9 बजे हुए और तबीयत अभी आराम है मेरे, ठीक है। और ये देखो चाय पी रही हूँ मैं, चाय त्योहारों के मौसम में आम जनता के लिए चलाई जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा होगा। न्यूज़ 18 के चंदन तिजवाड़े की रिपोर्ट है कि मैं कप में नहीं पीती चाय, मैं गिलास में ही पीती हूँ। देख लो इतना बड़ा गिलास है मेरा। ट्रेनें 20 अक्टूबर से चलाई जाएंगी। अब 1 बज गया है और देख लो मैं सुबह से लाइट का इंतज़ार करती करती अब नहा के आई हूँ। और चावल तो पहले ही बना दिए थे मैंने और अब नहाई आई मैं। अब मानसी को दिए हैं डाल के, खुद खाए हैं। दाल चावल बनाई है, दाल तो रखी हुई थी, चावल बना लिए थोड़े से। और थोड़ा बहुत रसोई में देखा है, साफ़ सफाई करी हल्की फुल्की। और आज मैं सोच रही थी तबीयत ख़राब होती 3-4 दिन से, मशीन लगा दूँगी। अब मशीन कैसे लगाऊँ, लाइट नहीं आ रही है। पता है गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। जब लाइट नहीं गई थी ना तो तब तक ऐसा लगता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट का सही है, कभी चला लो पंखा कभी मत चलाओ। और अभी ना सुबह 9-10 मेरी जब सुबह में उठी थी ना उसके थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी और तब की लाइट गई अभी तक देख लो लाइट नहीं आई है। मैं बहुत परेशान हो गई लाइट के बगैर। और पानी भी मैंने कितना सारा पानी पी लिया, क्योंकि दवाई खाते तो गर्मी तो होती है ना पेट में। और मैंने खूब पानी पी लिया मैंने, और मेरे को फिर भी गर्मी लगती जा रही है, मेरा गला भी सूख जा रहा है बार बार। मैंने बहुत सारा पानी भी पी लिया है। अब मैं ये साथ वाले पड़ोसी हैं ना हमारे सामने रहते हैं, तो ये लोग पूछ के आए हैं, तो इनको बोला है उन्होंने कि 5 बजे तक लाइट आएगी। बताओ 5 बजे तक कैसे रुकेंगे 5 बजे तक कैसे रुकेंगे, 5 बजे लाइट आएगी, हालत ख़राब हो जाएगी आज तो बिल्कुल। 5 बजे तक बैठे बैठे पागल हो जाएंगे, कुछ काम धंधा भी नहीं होगा। और इसके पापा भी अभी आ जाएंगे, अब वो गए हुए हैं ना ऑफिस, आज मंगल और आज वो जल्दी आएंगे, वो भी आ जाने आने वाले हैं। तो 1 तो बज गया, 1:30-2-2-2:30 बजे तक आ जाएंगे वो, है ना। उनके खाना है, उनको नहाना है, खाना पीना बनाना पड़ेगा उनका वर्क का, है ना। तो लाइट है ना पानी है, दोनों चीज़ ख़त्म हो गई है। तो पता है लाइट नहीं आती ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब बगैर लाइट के तो काम भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं काम होता। पता नहीं गाँव में लोग कैसे काम कर लेते हैं बिना लाइट के, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी मैं नहा के आई ना, मैं कैमरे को अंदर ले गई थी मोबाइल का, वो दूसरा मोबाइल है ना उसकी टॉर्च लगा के तब नहाई। मेरे को बहुत डर लगता, कोई कॉकरोच आ जाए, कोई वो आ जाए, कन खजूरा आ जाए मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अब यही है, जब एक केला भी खा लिया, थोड़े से चावल भी खा लिए दाल डाल के, और अब सही सा लग रहा है, कुछ पेट में गया है। और पता रात तो सो गई थी मैं ऐसे ही, फिर मेरे को रात को 1:30-2 बजे मेरी आँख खुल गई। मेरे को उस टाइम पे भूख लगी, फिर कुछ था नहीं खाने को, मैंने उठा के नमकीन खाई। फिर मेरे माइंड में आ रहा मैं वीडियो बना लूँ अभी, फिर मैंने बनाई नहीं, फिर मैंने उस टाइम पे नमकीन खाई। और क्या करूँ, भूख लगी थी मुझे, वो कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने चाय नाश्ता किया था थोड़ी देर पहले, फिर उसके बाद फिर मैंने नमकीन खा ली, थोड़ी सी ठीक लग रहा था। फिर पानी पी के 1 गिलास, फिर सोई मैं।
तुम बताना कौन कौन को ऐसे भूख लगती है 1:30-2 बजे। पता नहीं, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास ही बहुत ज़्यादा लगती है। और कई कई बार तो भूख प्यास बिल्कुल ही मर जाती है, बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा लगती है। आज देखो, आज ऐसा लग रहा था 5-6 दिन की प्यास आज इकट्ठी लग गई, इतनी प्यास लग रही है। पानी भी 2-4-5 गिलास पानी पी लिया अभी तक है। और जो और सुबह पिया था वो अलग, अब का अलग। और मैं तो नहा ली, बच्चे नहीं नहाए, कह रहे अंधेरे में हमसे तो नहीं नहाया जाएगा। और बाथरूम में ना अंधेरा हो जाता है। वैसे तो सापट है, लेकिन सापट के लिए इतनी रोशनी नहीं आती। और हमारा अंदर को है बाथरूम, कमरे में, अंदर वाले कमरे से तो बाहर निकलते ना, गैलरी में है बाथरूम। और इसमें यह है कि इसमें अंधेरा ही बहुत ज़्यादा रहता है। अब बाद में देखती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। इसके पापा आने के बाद क्या बनाऊँगी, क्या नहीं बनेगा पता नहीं। लाइट और चली गई ना, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं कब आएगी लाइट। मैं किचन में आ गई थी तो मानसी मांग रही थी थोड़े चाट पापड़ी जो रखी हुई थी, तो उसको एक पापड़ी की प्लेट बना के दे रही थी। तो वो ना थोड़ा वैसा पी लेती है, पापड़ी में जो हम दही डालते ना तो वो थोड़ी पतली वाली लेती है, तो हाथ से करने में टाइम लगता। वैसे ही आज बहुत लेट हो गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी मिक्सी में करके उसको दे दिया था, और वो उसी से फिर खा लेती है। उसको वो अच्छी लगती है, पतली वाली हो जाती है ना लस्सी की तरह, तो उसे वो अच्छी लगती है। तो मैंने उसमें दूध और चीनी मिला के दही को, और फिर मैंने थोड़ी उसको पतली कर दिया था। और हम लोग तो गाढ़ा गाढ़ा ही लेते हैं, दही अच्छा लगता है, मीठा दही होता है भल्ले में। तो ये लेती है थोड़ा पतला, इसको ये अच्छा लगता है। तो फिर वही मैं काम कर रही थी। फिर मैंने मिक्सी ऊपर रख दी थी उठा के, और अपना फिर साफ़ सफाई कर ली। उसके पापा का खाने का टाइम था तो मैंने इसलिए उसको यहीं पे रख लिया था कि इसके पापा को भी खाएंगे, अभी उनको भी देना है, तो यहीं रखी हुई थी। और फिर वही ना, किचन थोड़ा गंदा सा हो रखा था, थोड़ा क्या, वही थोड़ी देर पहले चाय नाश्ता किया था, उसका मैंने वीडियो बनाया नहीं था। तो चाय नाश्ते करने के बाद थोड़ा सा गंदा हो गया था किचन। फिर आटा वाटा भी गूंदा तब भी थोड़ा गिर गया था। तो उनमें नमक नहीं डलता ना इनके उसमें खाने में, आटा बगैर नमक का गूंदती हूँ तो फिर थोड़ी सी गंदी हो जाती है ना किचन, उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर पूरी किचन मैंने उसको साफ़ करने के लिए करने लगी थी। और फिर इसी उसमें मेरे से ऊपर एक गिलास गिर गया। उस गिलास से मैं इतनी तेज़ डर गई कि मैं खुद गिरती गिरती बची थी एकदम से। पता नहीं क्या, एकदम वही ना ठंडे दिमाग से फटाफट ये काम कर रही थी, और टेंशन बहुत था, जल्दी जल्दी करना ज़रूरी था। रात को 8 बज गए थे, क्योंकि लाइट आपको मैंने बताया था आई नहीं थी। और फिर वही फटाफट में कर रही थी सारे काम। और इसमें और देर इसलिए हो जाती कि फिर फालतू के काम और दे देते हैं मेरे को बीच में, कि हमें ये बना के दे दो, हमें वो बना के दे दो। मैं भी रेसिपी डालूंगी, जो उसकी सोंठ होती है ना दही वल्ले की, तो वो मैंने बना ली थी 2 दिन पहले ही, लेकिन उसकी वीडियो नहीं डाल पाई। अभी मैं वीडियो डालूंगी, आप देखना कैसे मैंने बनाई है। और फिर इसी तरीके से सारा काम मेरा बन जाता है। और फिर यही है कि जल्दी कर देती हूँ ठीक ठीक तरीके से, तो सही है। अगर इन लोगों के भरोसे छोड़ देती हूँ कि तुम अपने आप लेके कर लो, तो ये लोग तो पूरा का पूरा किचन ही फैला देते हैं। सारा ऊपर से अलमारियों का सामान सारा स्लैब पे आ जाता है, और फिर सारा का सारा मुझे रखने में इतनी परेशानी होती है, और फिर ऊपर उठ उठ के मुझे रखना पड़ता है। तो देखो मैंने बना ली थी पापड़ी की प्लेट, फिर मैंने उसको दे दी। मैं आपको भी दिखा रही थी, ले खा लो। और ये सारी चीज़ें मैं तैयार रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का ना कभी भी मन कर जाता है कुछ भी अलग सा खाने को। तो ये सोंठ बनी रहती है तो वो भी बना लेते हैं, टिक्की बना लेते हैं, और ये फिर पापड़ी चाट बन जाती है। कभी कभार दही भल्ले भी बना लेती हूँ, भल्ले बनाए और फिर भल्ले के साथ भी हो गई। तो ये रखी रहती है ना, एक चीज़ रखी रहे बस, उसी के साथ फिर दोनों तीनों काम हो जाते हैं। फिर इन लोगों के मैंने रोटी बनाई थी इन लोगों के लिए, क्योंकि इसके पापा और ने रोटी लेते हैं। फिर अपने लिए मैंने अलग से बाद में पोहा बनाया था। यहाँ में पूरा किचन थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, उसकी वजह से, मिट्टी नहीं नमक वगैरह बनाया था ना, उसकी वजह से फिर मैं वो साफ पूरा कर रही थी कि कहीं नमक का कुछ रह ना जाए। फिर मैंने इसको दोबारा धो धा के फिर से मारा था दूसरे कपड़े को, कि इसमें कहीं रह ना जाए बस हल्का सा भी, क्योंकि रहेगा तो फिर वही है ना, गलत हो जाता है कि नमक खाना नहीं है, और मेरी गलती की वजह से इन लोगों को नमक फिर मिक्स हो जाएगा इसमें। एक दाना भी अगर नमक का मिक्स हो जाता तो फिर व्रत का तो वो ख़त्म हो जाता है ना, कि नमक वाला काम ख़त्म हो गया। दी तो मैंने इनको वही है। और ये फिर डब्बा रखा था रिफाइंड का, जो रिफाइंड जब यूज़ हो जाता है ना तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, अलग से रख देती हूँ। और फिर कढ़ाई मैंने इसमें खाली कर दी थी, पूरा आधे से भी ज़्यादा था,
और थोड़ा बहुत मैंने छन्नी के लिए रख दिया कि भाई छन जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो इसमें वो छन्नी में छन जाएगा, क्लीन क्लीन नीचे जाएगा। तो मैं एक छन्नी भी रखती हूँ अलग से तेल छानने के लिए। तो पूरा मैंने इसी से साफ़ करके उसमें डाल लिया था। और उसमें ये है कि फिर वो नहीं होता, जैसे दोबारा नया तेल लेते तो उसमें कुछ होता नहीं है ना, तो फिर जलता नहीं है कुछ, फिर अच्छा लगता है। ये वाला तेल ठीक रहता है। अलग से मैंने रिफाइंड नहीं लिया था इसी को। फिर देखो आधा डब्बा था मेरा, पूरा भर गया था। और एक कटोरी में और रखा था, फिर मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे जगह ही नहीं है। वही ना, पूरा दिन आज किचन में कम आए हैं तो ये पूरा ऊपर नीचे सामान हो रखा है। फिर बस फटाफट रोटी बनानी थी। मैं रोटियों के लिए तैयार हो गई थी। इसके पापा चिल्ला रहे थे परांठे परांठे थे। मैंने फिर जल्दी जल्दी करा। फिर शक्कर का डिब्बा भी साइड में निकाल दिया, क्योंकि ये शक्कर से खाते हैं, शक्कर और घी खाते हैं। तो इनको वही करके बाद में दे दिया था। पूरा दोनों का, पापा का और इसके विनय के पापा का हो गया, इसके विनय का हो गया, दोनों का हो गया। तो उसी में कर दिया था। और ये चुन्नी से ना बड़ी परेशान हो रही थी, बहुत लंबी है ये चुन्नी और हैवी सी है। इसमें दोनों साइड में लेस लगी ना, हैवी सी है। और मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने लिए बाद में पोहा बनाया था इन लोगों की रोटी बनाने के बाद। बहुत थक सी गई थी करते करते, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। फिर थोड़ा बहुत सामान मैंने मानसी से ही करवाया था उठाने उठने का। मैं तू कर दे, रख दे सारा उठा उठा के। और पता है गाइस क्या होता है कि मैं ज़्यादातर अपना काम बच्चों से थोड़ा ज़्यादा करा लेती। इधर उधर सामान रखने का होता है और इधर फैल जाता है तो उनको समेट के रखवाना ऊपर। बताती तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर रखवाती मैं इनसे हूँ, क्योंकि इधर उधर रख देते हैं फिर सही नहीं रखते। और आपने देखा ही होगा मेरी कुर्सी बैठ है यहाँ पे। मैं थक गई 2 मिनट यहाँ पे मैं बैठ के पानी भी पीऊँगी, उसके बाद मैं काम में लगूंगी। और यहाँ मैं कपड़े हाथ सुखा रही थी, क्योंकि गीला हाथ होता है तो आटा चिपक जाता है ना। हाथ मैंने 2 मिनट पहले धोए थे और मैंने फिर हाथ पंखे की हवा से सुखाए थे। और सुखाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत दिक्कत हो जाती है नहीं तो। फिर मैंने घी निकाल के रखूँगी दूसरी कटोरी में, क्योंकि ये वैसा घी होता है ना अलग से बगैर नमक का, तो इसे अलग से थोड़ा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो इसको फ्रिज में रखने के लिए चलेगी। और वैसे ही बताऊँ, पूरा दिन आज हम थक गए थे खड़े खड़े, क्योंकि बहुत परेशानी हुई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। कल तो ऐसे हो गए थे रात तक जैसे कहीं शादी ब्याह का कोई काम करके आए और उसमें लगे पड़े हम लोग, ऐसे हो रहा था। और मैं क्या, हमारी पूरी बिल्डिंग की लेडीज ऐसे हो गई थी, हालत बिल्कुल खस्ता हो गई थी सबकी। हाँ रे, अब मैं इसके लिए कागज रख लूँगी, इसके पापा के वो दूंगी तो इसमें घी लग जाएगा प्लेट में, तो कागज पे रख जाएगा। मैं कोई टिश्यू पेपर वगैरह नहीं रखती, मैं अखबार ला के रखती हूँ और अखबारों में ही सारा फिर सामान में रख लेती हूँ। ऐसे इसमें अखबारों पे रख लेती हूँ, वैसे नहीं रखती अलग से कि भाई टिश्यू पेपर रखना है या कुछ और ला के रखना है। मेरा सब अखबारों में ही रखता है। पकौड़े बनाती हूँ तब भी, ये परांठे बनाए तब भी, या कुछ और काम किया और जिसमें भाई टिश्यू पेपर लगेगा तो मेरे सारे अखबार ही लगते हैं। कोई टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करती हूँ मैं, इसमें सारा एक ही रहता है मेरा। इसमें अलग से चीज़ नहीं लेती हूँ मैं कोई भी। और इसमें यही है कि पानी पिया और लग गई, क्योंकि उससे थकावट सी हो जाती है और मेरा गला भी सूख जाता है अगर ना पीऊँ तो पानी। बोलते बोलते भी कई बार ऐसे हो जाता है। और कल तो इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन गर्मी में रहे और जैसे लाइट आई तो नहा के अपने फटाफट खाना बनाने लगे। ये वाला सबसे ज़्यादा ख़राब काम हो जाता है। लेडीज़ का तो ऐसे ही है, बेचारी गर्मी में मरे, फिर खाना का टाइम हो गया तो कुछ भी हो खाना तो बना के देना है। तो खाना बनाने लगी थी फिर मैं। और वही है, बट कभी कभार हालत ऐसी हो जाती है तो बेचारे कुछ भी नहीं खा पाते, सुबह से शाम तक कुछ नहीं दे पाती मैं इन लोगों को, अपने आप ही करते हैं जैसे मर्जी। और ये चीज़ें मैं बना के, पापड़ी भल्ले और टिक्की वगैरह, और ये चीज़ें कई बार तो ऐसा होता है बना के मैं रख देती हूँ, बच्चे अपने आप लेके खाते रहते हैं। जैसे तबीयत ख़राब हो जाए तो अपने आप ही ले लेते हैं, ये वो नहीं है कि मेरे को डाल के देना पड़ेगा। हाँ, मोन्सी को कई बार बना के देती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा दिक्कत होती है, इसको नहीं पता कैसे क्या डलता है। विनय अपने आप कर लेता है, आप मेरे को भी दे देता है, विनय तो कार करके पापा को भी दे देता है, मोन्सी को नहीं देता। बस इन दोनों का लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, दोनों बहन भाइयों का। और यहाँ में परांठे शुरू हो गए थे मेरे और हालत खस्ता हो गई थी इसी की वजह से। बस फटाफट बना के हो गए थे कि बस दे दूँ मैं इनको। और गैस मैं जब ये करती हूँ ना, ये जब मैं इसको वो करती हूँ, क्या कहते हैं इसको, जब स्पीड पे डालती हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने रात को डाली थी स्पीड पे इसको कि भाई ये जल्दी जल्दी निकल जाती है ना, कि भाई फटाफट निकल जाए, छोटी वीडियो बने। तो इसके लिए मैंने रात को लगाई थी। एक वीडियो तो रात को हो गई और एक हुई
सुबह जाके 11-12 बजे। अब ये वीडियो मैं अब रात को नहीं कर रही हूँ आपकी, मैं सुबह कर रही हूँ अगले दिन बुधवार को। मंगलवार की वीडियो बनी हुई है और बुधवार को मैं इसकी एडिटिंग करके अब डालूंगी और अब आएगी आपके पास ये आज दिन में, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, ये हो ही नहीं रही थी। पूरा 1:30 बज गया और वैसे भी पूरे दिन थके पड़े थे हम, और मैं इसको एडिट करे जा रही तो ये हो ही नहीं रही है। मैं इसको इतनी परेशान हो गई करते करते बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया, लगा के मैंने स्पीड पे और रख दिया। फिर मैं अपना सो गई। मैंने कहा मैं सुबह ही करूँगी, पूरी रात लगी रहूँगी क्या इसमें। और वैसे ही आज का दिन ऐसा बुरा गया था तो इसलिए मैंने रख दिया था। फिर आज थोड़ी यही मिस्टेक है कि अगले दिन आपको ये वीडियो मिलेगा, इसके लिए परेशान मत होना और आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और आप मेरी वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक भी तो करिए ना। लाइक नहीं होता है इस पर, एक भी नहीं, बहुत ही कम आते हैं लाइक, 3 या 4 होते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, हर बार ये बात बोलती हूँ कि कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बताओ नीचे कमेंट में कि क्या कमी है। हाँ, कमेंट भी 1-2 बार मेरे से बंद हो जाते हैं, वो मैं करती नहीं, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। कभी आप सोचो कि मैंने लगाया, मैं ऐसे लगाते नहीं हूँ, कमेंट बंद नहीं करती हूँ कभी भी। पता नहीं लगता मुझे कहाँ से क्या ऑन करना, कभी तो ऑन हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। और देखा था मैंने कल की वीडियो में भी बंद हो गए थे और 1-2 बार पहले भी बंद हो गए थे एक बार। तो इस चीज़ को मैं ध्यान रखती हूँ और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि मेरी वीडियो फैल जाए और जल्दी से मेरे को अमाउंट आना शुरू हो जाए। और गाइस ऐसा ही है कि पैसा किसको प्यारा नहीं होता है ना, वही है, पता नहीं कब क्या होगा। बाकी मैं छोड़ूंगी नहीं, लगी रहूँगी, कोई नहीं, आएंगे धीरे धीरे, कभी तो लोग मुझे पसंद करेंगे ही। बाकी मैं पूरे दिन की वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया था ना, ट्राईपॉड नहीं है। और दूसरी बात, इसके पापा को कम पसंद है। मैं वीडियो बनाने के लिए रख देती हूँ कहीं पे, तो कल भी चिल्ला रहे थे कि ये मत बनाओ, ये मत बनाओ, लेकिन मैं बनाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला है इस चीज़ के लिए कि अपना दिमाग कहीं और लगाओ, तब जाके कहीं तुम ठीक होगे। और यहाँ देखो मुझे पसीना आ गया था अंदर जाके जब मैं कपड़ा लेके आई थी अपने लिए। आपने देखा होगा ना, मैं हमेशा एक अलग से कपड़ा रखती हूँ पसीने पोंछने के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ पसीने से। इतना ज़्यादा पसीना आता है मेरे को जिसकी कोई लिमिट नहीं है। खाड़ी होते ही चश्मे के अंदर भी पसीना पसीना भर जाता है मेरे, बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं। और मैं यही आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, देखो मेरे को बताओ क्या कमी है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो मेरी वीडियो, बताओ मुझे कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, है ना। पूरा दिन की मैं डाल नहीं पा रही क्योंकि दिन में यही है कि ट्राईपॉड होता नहीं है। और गाइस पता क्या, सुबह शाम का ही मेरे घर में ज़्यादातर काम होता है। अब तो देखो काम वाम ख़त्म कर लिया मैंने 12-1 बजे, और यहाँ पे देखो मैं अपने लिए पोहा बना रही थी बाद में, क्योंकि मुझे पोहा खाना था, रोटी नहीं खानी थी। क्योंकि मेरे को, आपको पता ही है, 5-6 दिन में तबीयत ठीक हुई है, तो फिर से रोटी खा लूँगी ना, फिर से दिक्कत हो जाएगी। और रोटी खाना मेरे को, आप यकीन नहीं करोगे, पता कब से बंद है, करीबन 6-7 सालों से मेरी रोटी बंद है। मैं रोटी नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, इक्का दुक्का कभी खा ली तो खा ली, रेगुलर में नहीं खाती। देखो मेरा तेल चले जा रहा है, फिर मैंने प्याज छोड़ दिया इसमें। और मैं ज़्यादातर पोहा, इडली, डोसा, उपमा और ये ढोकला, ऐसी चीज़ ज़्यादा खाती हूँ। ये मेरे को बता ही ये रखी है डॉक्टर ने, मैं और चीज़ खा ही नहीं सकती। और मेरे को लग रहा है मैंने 4-5 दिन अब रोटी वोटी खाई है, उससे या पता नहीं टेंशन से किस चीज़ से मैं बीमार हो गई थी। और देखो अब मैं सारा काम अपना ख़त्म करके आपसे बाद में मिलूँगी, ठीक है। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी करो, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें लिखो, बताओ मुझे कि आपकी ये वीडियो ठीक नहीं है, ये कमी है। और मैं वही बता रही हूँ आपको कि मैं पूरा दिन नहीं डालती हूँ, वही ना, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है और दूसरे इसके पापा मना करते हैं और कहेंगे कि हमारी शक्ल नहीं आनी चाहिए वीडियो में, अपना अपना कर ले जो करना है तेरे को। मैंने कहा बताओ भाई, ऐसा थोड़ी होता है। वीडियो तो, ब्लॉग तो मेरा तभी बनेगा ना जब सबके साथ में बैठ के तब मैं बात करूँगी। अब यही जो अकेले काम करती हूँ ना मैं, उसमें फिर मैं बना लेती हूँ। और अब कोशिश करूँगी सबके बीच में भी करने की कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि जो काम बना लिया ना एक बार मैंने, वो काम तो करना ही पड़ेगा ना, सबके साथ करो या अकेले करो, करना है तो करना ही है।
ये देखो मेरे हाथ से लोटा उसी में छूट गया था। ये पता क्यों ले रखा है मैंने, ये मेरे मयूर जग में एक बार में 2 गिलास से ज्यादा पानी लेके आ जाता है, और वैसे एक गिलास उठता है पानी उससे। और यहाँ पे देखो मैंने इसमें ना पता क्या डाला था, पोहा तो था ही था, और नमक मिर्च भी था, थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला, चिंग शेजवान डाला था, और हल्का सा मैंने इसमें क्या डाला था, वो नहीं होता है फ्राई राइस का मसाला, वो छोड़ा था इसमें मैंने। और आप यकीन नहीं करोगे इतना टेस्टी पोहा बना था, बहुत ज़्यादा। आप भी ट्राई करके देखना। चलो रात के 11 बज चुके हैं और आज दिन है मंगलवार। इसके पापा के लिए मैंने परांठे बनाए थे, विनय के लिए भी, इन्होंने दही से खा लिए थे, और मैंने अपने लिए पोहा बनाया थोड़ा सा, और अब मैं उसको खावा के अंदर आई हूँ। अब मैं इसको एडिट करके अब डालूँगी वीडियो को। और सुबह से यही आज हम बहुत परेशान रहे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी आराम से। आज तो बहुत थक गए हैं, मैं आपसे कल बात करूँगी सारी। और इसी के साथ गुड नाइट। आज का व्लॉग मेरा भी ख़त्म होता है। अब सुबह मिलेंगे नई ताजगी के साथ, नई कहानी के साथ, ठीक है। और अब आपसे मैं सुबह बात करूँगी। अभी बस ये है कि नहा के कपड़े चेंज करके सोना है, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग परेशान रहे थे, और वो बात सब आपको मैं कल बताऊँगी, ठीक है। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।